पाठ 12 शिवाजी का सच्चा रूप। एकांकी। पठन से पूर्व शिवाजी एक मराठा योद्धा थे। वे युद्ध कला में निपुणता के साथ साथ सच्चे व्यक्तित्व के धनी थे। शिवाजी की दृष्टि में परस्त्री का सम्मान सर्वोच्च था। इस एकांकी द्वारा हम शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। दाहिनी ओर दालान का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। दालान की छत पत्थर के खंभों पर है। दालान के पीछे की ओर दाहिनी तरफ कुछ दूर पर गढ़ की कुछ बुर्जियां दिखाई देती हैं। बाईं तरफ सह्याद्री पर्वतमाला की शिखरावलियां दृष्टिगोचर होती हैं। उन शिखरों की ओट में सूर्य अस्त हो रहा है, जिसके प्रकाश से सारा दृश्य आलोकित है। दालान के सामने किले का खुला मैदान है। मैदान के इस ऊंचे स्तंभ पर भगवा रंग का झंडा फहरा रहा है। दालान में जाजिम बिछी हुई है। उस पर कीनखाब की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी वीरासन में किसी विचार में मग्न हैं। दालान से बाहर अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित 2 मालवी अंगरक्षक खड़े हैं। बाईं ओर से मोरोपंत पिंगले का प्रवेश। मोरोपंत अधेड़ अवस्था का, गेहुए वर्ण का ऊंचा व्यक्ति है। वेशभूषा शिवाजी से मिलती जुलती, केवल सिर की पगड़ी में अंतर है। मोरोपंत की पगड़ी मराठा ढंग की है, उसके मस्तक पर त्रिपुंड भी है। मोरोपंत अभिवादन करके श्रीमंत सरकार, सेनापति आवाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीत वहां का सारा खजाना ले आए हैं। शिवाजी चौंक कर, अच्छा। मोरोपंत की ओर देखते हुए, बैठो पेशवा, बड़ा शुभ समाचार लाए हो। आवाजी सोनदेव है कहाँ? मोरोपंत वीरासन में बैठकर श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। कुछ देर निस्तब्धता। शिवाजी और मोरोपंत उत्सुकता से बाईं ओर देखते हैं। कुछ ही देर में आवाजी सोनदेव बाईं ओर आता दिखाई देता है। उसके पीछे हम्मालों का एक समूह है। हर हम्माल के सिर एक हरा माटी टोकरा है। हम्मालों के पीछे पालकी है जो बंद है। सेनापति आवाजी भी अधेड़ उम्र का एक ऊंचा व्यक्ति है। वेशभूषा मोरोपंत के सदृश है। आवाजी सोनदेव दालान में आकर अभिवादन करता है। हम्मालों का समूह और पालकी बाहर रहते हैं। शिवाजी बैठो। सेनापति आवाजी सोनदेव, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई है। आवाजी सोनदेव बैठते हुए, बधाई है श्रीमंत सरकार को। शिवाजी कहो, पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या क्षेटक्रियों ने? आवाजी सोनदेव, दोनों ने ही श्रीमंत सरकार। शिवाजी और घुड़सवारों ने, बादगीरों ने या शिलदारों ने? आवाजी सोनदेव, पैदल के अधिपति नाथक, हवलदार, जुमलादार और 1000 तथा घुड़सवारों के अधिपति हवलदार, जुमलादार और सूबेदार, सभी का काम प्रशंसनीय रहा है श्रीमंत सरकार। शिवाजी हम्माल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, क्या कल्याण का खजाना भी ले आए? आवाजी सोनदेव, हाँ श्रीमंत, चांदी सोना जवाहरात आदि। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत, केवल दक्षिण की नहीं, उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकेगी। शिवाजी हम्मालों के पीछे पालकी को देखकर, और इस मेला में क्या है? आवाजी सोनदेव मुस्कुराते हुए, उस मेला में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। शिवाजी उत्सुकता से सेनापति की ओर देखते हुए, अर्थात आवाजी सोनदेव, श्रीमंत कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू के सौंदर्य का वृतांत कौन नहीं जानता? उसे भी श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी बनाकर लाया हूँ। शिवाजी जी की प्रसन्नता गायब हो जाती है और भ्रुकुटी तन जाती है। नीचे के होंठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाते हैं। आवाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा देखकर भयभीत हो जाता है। मोरोपंत एकाएक शिवाजी की तरफ देखता है। कुछ देर तक निस्तब्धता रहती है। शिवाजी भर्राए स्वर में,
मीना को तत्काल इस पदवी में लाओ। आवाजी सोनदेव जल्दी दालान के बाहर जाता है। शिवाजी एकटक पालकी की ओर देखते हैं। मोरोपंत शिवाजी की तरफ। कुछ क्षणों में पालकी दालान में आती है। ज्यों ही पालकी दालान में रखी जाती है त्यों ही शिवाजी पालकी के निकट पहुंचते हैं। मोरोपंत शिवाजी के पीछे जाता है। शिवाजी आवाजी सोनदेव से, खोल दो मीना आवाजी। आवाजी सोनदेव दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकलकर चुपचाप से कुड़कर एक ओर खड़ी हो जाती है। वो परम सुंदरी स्त्री है जिसकी वेशभूषा मुगलों की है। शिवाजी अहमद की पुत्रवधू से, माँ, शिवा अपने सिपहसालार की नामाकूल हरकत पर आपसे माफी चाहता है। कैसी अजीबोगरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ में आपसी खूबसूरती होती तो मैं इतना बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स होता। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि से पूजन करूँ, इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप जरा भी परेशान न हो। माँ, आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा, बिना देरी के फौरन। आवाजी सोनदेव की ओर घूमकर, आवाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवा को जानते हुए, निकट से जानते हुए, तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ? शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार में दरार भी न आने दी। शिवा को यदि कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे अपने सिर चढ़ा, उसके एक एक पन्ने को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते हुए शिवा के लिए इस्लाम धर्म पूज्य है। इस्लाम के पवित्र स्थान तथा उसके ग्रंथ पूज्य हैं। शिवा हिंदू तथा मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। अरे, उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। वो देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। आतताइयों की सत्ता का अपहरण कर उदार लोगों के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर परस्त्री, अरे, पर स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन, जो सरदार है या राजा, उन्हें तो इस संबंध में विवेक सबसे अधिक रखना आवश्यक है। कुछ रुककर, आवाजी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? क्या स्वयं का चैन उठाना आवश्यक है? तब तो ये रक्तपात, लूटमार, घृणित कृतियां हैं। शिवा में यदि शील नहीं तो उसके सेनापतियों, सरदारों को शील का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर तो हम में, इंद्रिय लोलुप लुटेरों तथा डाकुओं में कोई अंतर नहीं जाता। अरे, तब तो हमारे जीवन से हमारी मृत्यु, हमारी विजय से हमारी पराजय कहीं श्रेयस्कर है। मोरोपंत से, पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला? लज्जा से मेरा सिर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जा रहा है। इस पाप का न जाने कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। रुककर, पेशवा, इस समय तो मैं केवल एक घोषणा करता हूँ, भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्या? शिवाजी का सिर नीचे झुक जाता है। अहमद की पुत्रवधू कंखियों से शिवाजी को देखती है। उसकी आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। मोरोपंत शिवाजी की तरफ देखता है और आवाजी सोन घबराहट भरी दृष्टि से मोरोपंत की ओर, गोविंद सेठ।